बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं, और इंशाल्लाह गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस आखिरकार क्यों इतनी ज़्यादा डाउन आ रही हैं और कहाँ तक आ सकती हैं, कहाँ से आपने बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज। और सबसे पहले अगर बात करें फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो आज तकरीबन जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोई भी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये है कि मे बी पॉसिबल है कि आज आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल नज़र आ सकती है। उसकी लॉजिक मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर न्यूज़ के हवाले से बात करें तो तकरीबन 7:25 पे जो हमारे पास जो डाटा है वो एफओएमसी का डाटा है, मतलब एफओएमसी के मेंबर हैं, उनकी एक स्पीच है। तो ये भी कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद तकरीबन रात 11 बजे जो है वो आप ऐसे के फेडरल बजट बैलेंस है, ये भी कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट, मतलब आज अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को आज देखने को मिली होगी कि एक बड़ा शार्प मूव हुआ है गोल्ड के अंदर, स्पेशली अगर गोल्ड की बात की जाए ना। तो अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब बीच में मामलात क्या चल रहे हैं, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक दो चीज़ें फंडामेंटल सिचुएशन के ऊपर बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को देखना है। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदे का अपना माइंडसेट होता है कि वो किस हिसाब से देखता है, लेकिन जो मुझे समझ आता है मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो लाजमी डिस्कस करूँगा। अब अगर हम लोग बात करें ना थोड़ा सा अप्रैल वाले मंथ की, और अप्रैल की थोड़ी सी बात करें, तो अप्रैल के अंदर एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिली होगी कि जो मूव हुआ है वो टोटली फंडामेंटल मूव हुआ है इस टाइम के ऊपर। तो मतलब गोल्ड के अंदर अप्रैल और मई, ये 2 अप्रैल के अंदर सबसे ज़्यादा मूव हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जो जब मतलब वो सदर बना, उसके बाद उसने जो पॉलिसीज़ के साथ वो छेड़छाड़ की, और उसके बाद जो टैरिफ, स्पेशली जो चाइना के साथ जो टैरिफ वाले मामला स्टार्ट हुए, तो उसके ऊपर जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को भी पता है कि डिस्टर्ब रही है। कि आप खुद देखें को एक एक मिनट के अंदर जो गोल्ड जो है वो तकरीबन आप ऐसे कहें कि 200 300 पिप की मूव दे रहा है एक मिनट की कैंडल के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ भी थी जो जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा शार्पली नीचे आई हैं, उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाए ना, तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, अगर आप देखें तो इस न्यूज़ की बदौलत जो है वो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन साइड पे देखने को मिली हैं। जो कि चाइना ने ये कहा है कि अभी तक कोई भी टैरिफ जो है वो हम लोग मज़ीद जो टैरिफ के अंदर जो है वो इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रंप ने जो बात की थी कि जो टैरिफ 3 महीनों के लिए जो पोस्ट किया था, तो वो भी उसके ऊपर जो है वो एग्रीड हो गए चाइना वाले भी। तो इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी डाउन आई हैं, और डॉलर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आज देखने को मिली है, तो जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो आपको डाउन साइड पे थोड़ी सी देखने को मिली है। लेकिन एक अच्छी बात भी है गोल्ड के लिए कि अगर थोड़ी सी प्राइसेस डाउन आई हैं, तो एक अच्छा बाय का जो है वो हमारे लिए एक डिप बन जाएगा, तो हम बाय करके उसको इजीली लॉन्ग टर्म के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे कि आपने किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करते हैं। चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो ये H4 का चार्ट है। H4 का चार्ट मैंने इसलिए लिया है, मैं चाहता था कि आज थोड़ा सा वीकली एनालिसिस को भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए कि आप वीक में कैसे इसको देख सकते हैं, फिर इंशाल्लाह इंट्राडे को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें थोड़ा सा प्रीवियसली मूव के हवाले से, तो गोल्ड के अंदर ये ऑल टाइम हाई लगा, और ऑल टाइम हाई लगने के बाद गोल्ड की प्राइसेस ने अच्छी खासी यहाँ पे रेंज की, और रेंज करने के बाद अगर आप लोग देखें तो एक लो जो हमारे पास जो अब तक का जो लो लगा हुआ है वो ये वाला लो है। मतलब करीब तरीन लो की अगर बात करें तो हमारे पास ये वाला लो है, जिसके ऊपर प्राइसेस आज खड़ी हैं 3208, मतलब आप पैसे कहें 3200 का जो लो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लो है। अब उसके बाद प्राइसेस अगर आप लोग देखें दोबारा से ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद दोबारा से प्राइसेस यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझनी है कि ये जो मामला हुआ है ना, जो गैप मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, अब ये क्यों हुई है उसकी लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक ये टैरिफ वाले मामला चलते रहेंगे ना, तब तक ये गैप आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। जब तक ये प्रॉपर सॉल्व नहीं हो जाता है, तब तक ये आपके पास सडन जो न्यूज़ आती हैं, मतलब ये वो न्यूज़ हैं जो मार्केट के अंदर प्लान नहीं होती। अब कुछ न्यूज़ जो ऐसी होती हैं जो मार्केट के अंदर प्लान होती है कि हमें पता है कि यार एफओएमसी का डाटा है, या एनएफपी का डाटा है, या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, या जीडीपी का डाटा है, तो वो तो भाई फलाना टाइम के ऊपर आ रहा है, वो तो हमें पता है। लेकिन ये अचानक से जो न्यूज़ आती हैं, ये बड़ा डिस्टर्ब करती है मार्केट को। और स्पेशली ये वाले जो गैप्स, अब अगर आप लोग यहाँ पे गैप की मतलब वो कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 300-400 पिप का गैप हुआ। अभी यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है लॉन्ग टर्म की, मैं अगर बात करूँ ना।
अगर तो यहाँ पे आपको इस एरिया में मैं अगर बात करूँ तो आपको कोई मॉर्निंग स्टार, मतलब देखिए ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने की मतलब बन रहा है, और अगर कैंडल की क्लोजिंग आप ऐसे तकरीबन 50 से ऊपर होती है और मॉर्निंग स्टार बन जाता तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट यहीं से जो है वो आपको एक रिवर्स साइड पे जो है वो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड दे सकती है, और मे भी पॉसिबल है कि ये वाला गैप जो है वो फिल कर सकते हो, क्योंकि मैं जो इसके ऊपर जो टारगेट देख रहा हूँ ना इस लेवल से, मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो वो तकरीबन आप ऐसे के कोई 32-85 का जो लेवल है ना वो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चार्ट को लेके, ठीक है, H4 के चार्ट को लेके। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बता दूं कि देखें, हम आपको हमेशा वन डायरेक्शन मूव नहीं देखनी चाहिए, दोनों डायरेक्शन देखने चाहिए। अब अगर सेल की बात करें ना तो सेल में ये हो सकता है कि प्रीवियस जो हमारे पास ये वाला जो लो है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो विक लगी हुई है ना, अब आप लोगों ने यहाँ पे समझना है कि आप लोगों ने सेल कैसे करना है, ठीक है। अब ये प्रीवियसली अगर देखें ना तो ये यहाँ पे जो विक लगी हुई है ना यहाँ पे, अब आपने गौर करना है कि अगर तो क्लोजिंग जो है वो H4 की क्लोजिंग आप ऐसे कहें कि इसके नीचे होती है, ठीक है, ऐसे नीचे होके और फिर दोबारा कैंडल जो है वो उसको रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने के बाद वही कैंडल उसका लो तोड़ देती है, मतलब ऐसे पेन बना के नीचे जो है लो तोड़ती है, तो फिर हम लोग यहाँ से एंटर होंगे और जो हमारा टारगेट होगा सेल वाली साइड का, वो पहले हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तकरीबन 3100। और मैंने आप लोगों को याद होगा कि एक वीडियो के अंदर बताया था कि 3162 का जो लेवल है ना वो हमारे पास पड़ा हुआ है करेक्शन के लिए। सो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे फिर नीचे आए और नीचे आने के बाद दोबारा से यहाँ से जो है वो आप लोगों को अच्छी बाइंग पोजीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। ये लॉन्ग टर्म का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, ये इंट्राडे का एनालिसिस नहीं है। इंट्राडे का एनालिसिस इंशाल्लाह आगे जाके M30 में डिस्कस करते हैं। और अच्छा, अगर यहाँ पे हम लोग अगर M30 के हवाले से बात करें तो मैं थोड़ा सा इंट्राडे एनालिसिस आप लोगों को बता देता हूँ कि इंट्राडे में आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझनी है कि प्रीवियसली अगर इंट्राडे के हवाले से बात करें ना, अब देखिए कुछ लोग ये करते हैं कि एनालिसिस करते हुए ट्रेंड का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आप लोगों को यहाँ पे ट्रेंड को देखना है। अब प्रीवियसली अगर यहाँ पे बात करें ना थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो ये देखिए एक रेंज बनी, रेंज के बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद प्रॉपर जो है वो आपको एक सेलिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे प्रॉपर उसने करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे क्लोजिंग हुई और क्लोजिंग होने के बाद ये जो चीज़ हुई है ना, अब एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि ये जो गैप्स होते हैं ना ये गोल्ड की प्राइसेस लाजमी हिट करती हैं। आज करें, कल करें, 2 दिन बाद करें या 10 दिन बाद करें, लेकिन ये गैप फिलअप होना है। तो सो में भी पॉसिबल है कि आज और कल की डेट में ये गैप फिलअप हो सकता है आपका। अच्छा, यहाँ पे इसने ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पे रेंज की, और रेंज के बाद वो न्यूज़ आई जो मैंने आप लोगों को बताई है ना प्रीवियसली को, जो चाइना वाली जो न्यूज़ आई है, तो उसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे डाउन आई है, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो सारे प्राइसेस के अंदर जो है वो आपको देखने को मिला होगा मूव ये वाला डाउन साइड का। अच्छा देखिए यहाँ पे जब गोल्ड की प्राइसेस नीचे, अब क्या हो सकता है, अब 2 सिनेरियोज हैं, मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूँ। एक सिनेरियो ये है कि अगर तो गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ये वाला लेवल है तकरीबन आप ऐसे के 3265 का लेवल मैं बता रहा हूँ, 3265 के ऊपर अगर आपको कोई सेलिंग का एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप उसको जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं। तकरीबन ये इंट्राडे की ट्रेड है, ये याद रखिएगा। अच्छा, 3211 तक के लिए जो आप उसको सेल साइड पे देख सकते हैं। अगर क्लोजिंग जो है वो 3270 पे हो जाती है, अब मेरी ये बात आप लोगों ने गौर से सुननी है कि अगर क्लोजिंग आपकी 3270 से हो जाती है और M30 की 2 कैंडल जो है वो 3270 के ऊपर रहती हैं, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड का जो अगला लेवल होगा तो फिर जो है वो हमारे पास ये वाला लेवल होगा। आप ऐसे के तकरीबन कोई 3288 का जो लेवल है, ये मे भी पॉसिबल है कि आज की जो मेरे पास कैलकुलेशन निकल के आ रही थी वो 3285 की कैलकुलेशन निकल के आ रही थी। और अगर इससे मार्केट ऊपर गई तो फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि ये वाला जो गैप है ये फिलअप हो सकता है और मार्केट की प्राइसेस दोबारा से जो है वो आपको तकरीबन 3364 तक जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अब ये तो था इंट्राडे का एनालिसिस, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके टेक्निकली चीज़ों को देखना है, किस तरीके से फंडामेंटल चीज़ों को देखना है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को हर चीज़ जो है वो बताऊं। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कम्युनिटी के हवाले से यहाँ पे बात करें ना, थोड़ा सा मैं आपको कम्युनिटी का भी थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ कि आप लोगों ने कम्युनिटी को किस तरीके से जो है वो करना। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यों हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो है वो कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें और कम्युनिटी के अंदर आप देखें। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ तो यहाँ पे तकरीबन आप देखें 3 बजे मैंने एक बाय करवाया था, ऑलमोस्ट तकरीबन आप ऐसे कहीं कोई 3211 से, और अभी अगर आप गोल्ड की प्राइसेस चेक करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट अगर 3211 से अगर हम लोगों ने बाय किया है तो हमारे पास अभी भी तकरीबन 320-330 पे पार है। मतलब एक वन सिंगल ट्रेड की बात करूं और इससे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो तीनों टीपीज़ हैं वो हिट हो चुके हैं।
ठीक है, बल्कि तीनों क्या, मैं तो कहता हूँ कि चारों टीपी ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा जो चौथा टीपी था वो 40 का था। और अभी प्राइस अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो करंट प्राइस की बात करूँ मैं, ये नहीं कि प्रीवियसली उठा के बता रहा हूँ कि भाई प्रीवियसली ये होगा, नहीं, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो करंट सिचुएशन के ऊपर है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करें तो ये तकरीबन अभी भी प्राइस जो है वो 45 लगा के आई है। अच्छा, ये सेटअप भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। ये बिल्कुल एक क्लियर सेटअप था, H1 के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके ऊपर उसने ये देखें एक इनगल्फ का एविडेंस दिया और इनगल्फ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बाय किया, और बाय करने के बाद हमें ये वाला रिवॉर्ड जो है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब ये चीज़ कम्युनिटी दिखाने का मकसद आप लोगों के साथ ये था कि यार खुदारा आप लोग इन चीज़ों को सीरियस ले, ताकि आप लोगों को पता चले कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग करनी कैसे है, सारे मामला आप लोगों को इंशाल्लाह जो है मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को हर चीज़ क्लियर बताऊं कि यार आपने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, टेक्निकली किस तरीके से चीज़ों को कैसे देखना है, फंडामेंटल चीज़ों को देखना है। देखें, एक चीज़ मैं हमेशा वीडियो की लास्ट में कहता हूँ कि यार ओवर ट्रेडिंग मत किया करें, और स्पेशली इस मार्केट के अंदर लर्निंग के बगैर कोई कामयाबी नहीं है। मैं हमेशा ये बात आपको वीडियो के एंड में इसलिए कहता हूँ ताकि हो सकता है मेरी बात आपको समझ आ जाए, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, वो सिर्फ सिग्नल्स के ऊपर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें को ट्रेड बताए तो हम ट्रेड करें, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये कड़वे सच हैं, ये तो फिर जाहिर सी बात है, ये आपको मानने पड़ेंगे। अगर मेरे मुंह से नहीं मानेंगे तो भाई आपको मार्केट जो है वो आपको बता देगी कि भाई ये रियलिटी है कि नहीं रियलिटी है, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे आता है, जो मैं अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करता हूँ, जो मैं अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर शेयर करता हूँ, ये जो मैंने 8 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग अपना कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, और इस लाइक भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।